दोस्तों, हम इस वक्त सतलोक आश्रम उर्दन बैतुल मध्य प्रदेश पर आए हैं और यहाँ ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट मिशन की वैन यहाँ खड़ी है, आपको दिखाई जा रही है। तो देखा दोस्तों, यहाँ लाइनों से बैठाला गया है इस आश्रम की व्यवस्था। तो ये कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ 627वें कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। कतारबद्ध से बैठकर और इसे ब्लड डोनेट के व्यवस्था कर रहे हैं। कई 100 यूनिट ब्लड डोनेशन किया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के द्वारा, जो कि निःशुल्क होगा। यह डोनेशन भारत के 10 आश्रमों में किया जाता है और प्रत्येक वर्ष में 4 समागमों में किया जाता है। सर जी, अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो कुछ सेवा राशि दी जाती है यहाँ से? नहीं सर जी, ये सेवा जो है निःशुल्क रहता है। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य है कि उनके सानिध्य में किया जाता है ब्लड डोनेशन और देहदान और दहेज मुक्त रमैडी। आपका आय कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर जी, जिला बलौदाबाजार, ग्राम रोहरा। क्या विशेषता है इस आश्रम में और कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ है आपको? मेरे को ज्ञान संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे चाची जुड़ी हुई थी। 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ली थी, उनसे जानकारी हुई सर जी। और यहाँ तक आने की बात बोलते हैं कि संत मिलन को चलिए तजमाया अभिमान, जो कदम आगे रखे कोटिन यज्ञ समान। तो छत्तीसगढ़ से मैं यहाँ आया हूँ, उससे तो मेरे को पुण्य मिला, मेरे को फल मिला। और ये जो ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, तो मैं नहीं रहूँगा तो मेरा शरीर का जो ब्लड है किसी के शरीर में अस्तित्व में रहेगा, जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा किया जाता है ब्लड डोनेशन फ्री में। कागज कार्यवाही भी चल रही है और रात होने जा रही है। फिर क्या है? किशोर दास, मैं कर्नाटका बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। आपका ऐसे में क्या सुझाव? जी मेरे ख्याल से सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। उनके मन में आना चाहिए कि हम ज़िंदगी तो हम मर गए तो सब कुछ चला जाएगा, लेकिन जब हम रहते हैं तो किसी दूसरों के काम हमको आना चाहिए। ब्लड डोनेट करने का उद्देश्य यही है कि लोगों का भलाई हो सके। यही सत्य है कि जो भी हम ब्लड दें तो गरीबों को सहयोग मिल सके। तो देखा दोस्तों, यहाँ सिद्ध होती है वाणी कबीर साहब की कि भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। तो यहाँ ज्ञान आधार पर यहाँ लोग चलते हैं और अपने हाथों में प्रमाण रख के और कुछ ना कुछ बोल देते हैं। इसे कोई खेत में नहीं उगाया जा सकता, ना बनाया जा सकता है। एक इंसान के ही काम आएगा। बहुत बड़ा दान है, हर एक युवा को करना चाहिए। पुण्य करके ही हम सब लोग जाया जा सकता है। सतलोक आखिर में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ काल के लोक में अन्य जीव में धारण करके मनुष्य कष्ट पे कष्ट पाता रहता है, जो बहुत ही कष्ट है। यहाँ से निकलना ही हमको बहुत ही ज़रूरी है। और क्या होता है सतलोक में? सतलोक में सुख ही सुख है, वहाँ कोई दुख नाम का चीज़ ही नहीं है। सतलोक एक बहुत ही अनमोल स्थान है मनुष्य के रहने के लिए। वहाँ जो अगर ऐसी सृष्टि अगर है तो क्या जन्म मृत्यु नहीं होती क्या? नहीं, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं है भगत। नूर का शरीर मिलता है जो यहाँ से जाते हैं उसको। दास। कहाँ से आए? सागर। तो कैसा लगता है रक्तदान देने में? अच्छा लगता है। अश्विन दास। तो क्या बताना चाहते हैं? परमात्मा ने ज्ञान के हिसाब से बता के रखा है कि सभी की मदद करना चाहिए, तो यहाँ फ्री में ब्लड डोनेट करते हैं और उधर ज़रूरतमंद लोगों के पास जाता है, अपने देश के सैनिकों के पास जाता है, जो हमारे लिए तैनात रहते हैं हर पल 24 घंटे। ये हमने परमात्मा के सुपर लगा दिया। अब ये सरकार किस में लगाएगी, काय में लगाएगी, कैसा देगी, क्या करेगी, ये हमको जानकारी नहीं हुआ। जी, मेरा नाम अनिल दास है। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन शांतिन में इस समाज के लिए एक उत्थान का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। जो असहाय, गरीब और बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए ये ब्लड जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही संभव हो पाया। समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के अनुसार ही कदम बढ़ाए हैं। सारी संगत उसी के लिए है जी। तो देखा दोस्तों, यहाँ समाज सुधार में काफ़ी लोग आ रहे हैं और हम भी इस आगे जा रहे हैं। जो डॉक्टर साहब से भी कुछ बातें होंगी, कुछ जानकारी लेंगे।
आइए चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ ब्लड डोनेट जो होता है, रक्तदान जो करते हैं लोग, कैसा करते हैं। आप क्या गर्व है इस आश्रम में आए हैं? सर सबसे पहले तो ये हमें हमारे गुरु जी के ज्ञान के आधार पे हमें मतलब मोक्ष प्राप्त होगा। शास्त्र से आधारित प्रमाणित ज्ञान हमको गुरु जी देते हैं। और ब्लड डोनेशन करने से गर्भवती महिला की जान बच सकती है। आर्मी वाले, मिलिट्री वाले, जवान, पुलिसकर्मी हैं, मतलब गरीब लोग हैं, उनको मतलब लाभ होगा। ये हमारे गुरु जी की शिक्षा है, गुरु जी के आदेश अनुसार हम करते हैं ब्लड डोनेशन। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर MP भोपाल से। यहाँ कुछ व्यवस्था में लगे हैं, आप देख सकते हैं, जो ये सुई वगैरह लगाई गई है। क्या नाम है आपका? रमेश दास भाई। कहाँ से आए हैं आप? राजगढ़ जिले से। ये मतलब ऐसा चक्कर वगैरह तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। क्या है सर? किशोर दास जी। कैसा सहयोग है हॉस्पिटल की तरफ से? अच्छा सहयोग है। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम सौरम साहू है जी। आप यहाँ की व्यवस्था में क्या कर रहे हैं? सर। वैसे तो मैं रायपुर मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक के स्टाफ होने के नाते मालिक की सेवा अगर चल रहा है तो मैं भी हाथ बटाया। बड़े आराम से यहाँ व्यवस्था की जा रही है। काफ़ी यहाँ संतुष्टि लोगों को दिख रही है और मानना है उनका और कहना भी है। डॉक्टर साहब परिचय आप थोड़ा सा बताएं। मैं मानव निवारे बैतूल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हूँ और ये मेरा तीसरी बार है यहाँ पे ब्लड डोनेशन में ड्यूटी लगाना। बहुत अच्छा डोनेशन होता है यहाँ। बेचारे गरीब मरीज जो सिकल सेल, जिनको हर माह 2-3 यूनिट ब्लड लगता है, तो यहाँ से हमें ब्लड बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। 300-400 बच्चे हैं जो इसी पे डिपेंड रहते हैं। अभी 7:30 बज चुका है और रात भी हो रही है और आप लोग बोरियत टाइप? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भी मन में एक समर्पण भाव, एक दया, जब हम मरीजों को देखते हैं कि नहीं, तब हमें ऐसा लगता है बेचारे कैसे जी रहे हैं, जिनका जीवन इसी पे ही डिपेंड रहता है। इस आश्रम की तरफ से कुछ खान पान में कुछ आप लोगों को मिलता है? जी। खान पान क्या, ये तो चालू रहता है, चालू है। अभी हम भी भोजन करके आ गए हैं। क्या मिलता है? भोजन में चावल हो गया, आज तो कड़ी बनी थी, और लड्डू, जलेबी। यहाँ मैंने लोगों में देखा तो एक दया भाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और एक तो इनमें समर्पण भी बहुत ज़्यादा है महाराज जी के भक्तों में, बड़ा अच्छा लगा मुझे। सर आप लोग जो है काफ़ी एक समाज सुधार में आगे आ रहे हैं, ये तो गर्व की बात है। तो क्या लगता है जो भारत भूमि है या भारत देश है, क्या आगे ऐसी स्थिति बढ़ने के चांस हैं क्या? ऐसे काम होना चाहिए जिससे अपना देश भी प्रगति की ओर जाएगा, नशा मुक्त होगा, हर एक दूसरे के प्रति दया भाव जागृत होगा, लोगों की सेवा करेंगे। ये मैंने ये देखा है इस आश्रम में, इस आश्रम के लोगों में, भक्तों में बहुत बढ़ चढ़ कर सेवा भाव है। चलिए, आपका सिद्धांत तो एक समाज सुधार में आगे दिख रहा है। जी। तो सर एक जानकारी आपसे लेना चाहते हैं। जी। कितने यूनिट रक्तदान हो गया है? अभी तो 150 समथिंग हो गया है और 200 की संभावना है। सर नाम क्या है आपका? मनोज कुमार जी। आप समाज सुधार में काफ़ी एक मदद कर रहे हैं लोगों की, तो क्या लगता है क्या करना चाहिए लोगों को? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से नशा मुक्त समाज बन रही है, दहेज मुक्त समाज हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, ना तो दहेज लेते हैं ना देते हैं, ना और रिश्वत लेते हैं ना देते हैं, यानी समाज मानव को एकदम कहना मतलब राक्षस से देवता बनाने का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश पर काफ़ी जनसंख्या देखी जा रही है और तरह तरह के अनेक प्रकार से श्रद्धालु आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उस संत की महिमा गाई जा रही है, कहीं ना कहीं वह स्वच्छ एक भारत का निर्माण हो रहा है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।